हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों रेलवे हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड साइंस के वो क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, आपका प्रोटॉन जो है दोस्तों, प्रोटॉन की वो खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ये आंसर होगा आपका, गोल्डस्टीन। इन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। वही नेक्स्ट है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में। आंसर आपका नाइट्रेट के रूप में होगा। नाइट्रेट के रूप में जो है वो पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया की खोज किसने की थी? अमोनिया की खोज दोस्तों आपका खोज वो कब हुई थी? तो ये आपका 1771 में, और इसको खोज किए थे आपके प्रिस्टले ये वैज्ञानिक हैं दोस्तों। इन्होंने अमोनिया की खोज की थी और सन हुआ आपका 1771 में। वही नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज आपका हेनरी कैवेंडिश ये जो है दोस्तों, इन्होंने 1776 में ये हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। वही खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र देख सकते हैं दोस्तों आप, सूत्र भी याद रखिएगा, कभी सूत्र पूछे तो NaHCO3 ये इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पर जो है रासायनिक सूत्र होगा। वही नेक्स्ट है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है यूरिया में दोस्तों आपका 46%, कितनी प्रतिशत? 46% नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। वही नोबेल का तेल जो है वो किसे कहा जाता है? तो नोबेल का तेल जो है दोस्तों आपका ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। तो नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये जो है दोस्तों आपका नोबेल का तेल इसको कहा जाता है। वही एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? तो एंटीबायोटिक जो औषधियाँ हैं वो आपका पेनिसिलिन, ट्राइसाइक्लिन और आपका जेंटामाइसिन और आपका क्लोरोमाइसिटीन ये जो है दोस्तों ये आपका एंटीबायोटिक जो है वो औषधियाँ हैं। तो ये चार आपको याद रखिएगा, ये एंटीबायोटिक जो है ये इन औषधियों का नाम है। वही नेक्स्ट है, प्रतिरोधी औषधियों के रूप में कौन है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों एंटीसेप्टिक इसको कह सकते हैं, इसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है इंग्लिश में। वो प्रतिरोधी औषधियों का मुख्य नाम यहाँ पर आयोडीन, फिनॉल और आपका हेक्साक्लोरोफिन ये जो है दोस्तों आपका एंटीसेप्टिक जो है वो औषधियाँ हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट है, एंटीपायरेटिक्स जो है दोस्तों ये क्या है का उपयोग इनमें से किए जाता है? ये मुख्य रूप से औषधि कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो है एंटीपायरेटिक्स का उपयोग जो है किस जो है वो औषधि का नाम पूछा गया है दोस्तों। इसका औषधि का जो है मुख्य रूप से किस काम में यहाँ पर जो है वो किया जाता है? तो जो है दोस्तों एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर के दर्द बुखार उतारने के लिए यहाँ पर जो है इस औषधि का उपयोग किया जाता है। और इसके नाम है दोस्तों आपका एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरोमिडीन जो है दोस्तों ये प्रमुख जो है ये एंटीपायरेटिक्स दवाई हैं जो बुखार को कम करने के, उतारने के लिए और शरीर के दर्द को ये औषधि का उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट क्या है? तो सीमेंट क्या है दोस्तों? तो सीमेंट ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिलाकर रहता है। तो ये दोस्तों मुख्यतः सीमेंट जो है इसमें ये मिला रहता है, इनसे बनता है सीमेंट। सीमेंट क्या है? ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें क्या मिला जाता है? इसमें चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर ये जो है ऑक्साइड मिलकर ये मिला रहता है। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच क्या है? तो पायरेक्स कांच क्या है दोस्तों? तो ये सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। पायरेक्स कांच के इसका मिश्रण होता है, तो ये सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का यहाँ पर जो है ये मिश्रण होता है। वही फिल्टन जो कांच है वो है दोस्तों आपका पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण, ये जो है फिल्टन कांच का यहाँ पर जो है इसका उपयोग है। वही नेक्स्ट है, क्रूक्स
जो है दोस्तों कांच का उपयोग क्या है, तो क्रुक्स कांच का उपयोग दोस्तों, ये जो है दोस्तों इस कांच का उपयोग सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है। ये सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों लेंस बनने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इस जो है दोस्तों क्रुक चश्मा कांच का उपयोग मुख्यतः आपके धूप के चश्मों और लेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वांछनीय परिवर्तन क्या है। तो वांछनीय परिवर्तन क्या है दोस्तों, वे परिवर्तन जो मनुष्य जीवन के लिए हित होते हैं और वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना। तो ये दोस्तों वांछनीय परिवर्तन है। वहीं नेक्स्ट दोस्तों आपका, यदि अवांछनीय जो है परिवर्तन क्या है ये पूछ लिए तो आपको आंसर होगा कि वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हित ना हो और अवांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे घरों में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ना, ये जो है दोस्तों अवांछनीय परिवर्तन है आपका। वही नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वो है दोस्तों जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे जल का जमकर बर्फ में बनना और चीनी का जमकर विलयन या बर्फ का पिघलना। ये जो है दोस्तों आपका भौतिकी परिवर्तन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन के पूछे तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग का लगना, दूध से दही का बनना और मोमबत्ती का जलना। ये जो है दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। वही नेक्स्ट है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक और कौन कौन हैं। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला है आपका प्रोटियम और दूसरा है आपका ट्राइटियम और तीसरा है आपका ड्यूट्रियम। ये जो है दोस्तों 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है। तो काला शीशा के नाम से आपका ग्रेफाइट को जाना जाता है। तो ग्रेफाइट आपका आंसर है। वही नेक्स्ट है काला शीशा को किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको प्लम्बेगो जिसको कहा जाता है दोस्तों, प्लम्बेगो, ये जो है इस काला शीशा का नाम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हीरा कौन सा फलकीय होता है। तो ये दोस्तों समचतुष्फलकीय आपका जो है हीरा होता है। वही नेक्स्ट है उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक का कार्य आपका रासायनिक अभिक्रिया को चाल में बढ़ाना। तो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको चाल को बढ़ाना जो है उत्प्रेरक का कार्य है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए। क्योंकि दोस्तों रात में जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए रात जो है दोस्तों रात में जो है वृक्ष के रूप जो पेड़ पौधे हैं उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। वही फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में जो हाइपो रासायनिक का नाम आपका सोडियम थायोसल्फेट क्या है, सोडियम थाइसल्फेट। ये जो है आपका फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो रासायनिक का नाम होगा। वही नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई। तो तेल और प्राकृतिक गैस के आयोग की स्थापना आपका 1956 यहाँ पर राइट आंसर होगा। वहीं बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट क्या है दोस्तों आपका, ये दोस्तों फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण होता है। बेकेलाइट क्या है, ये फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का ये जो है ये मिश्रण होता है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सोना आंसर होगा आपका, सोना गोल्ड ये राइट आंसर होगा सर्वाधिक आघातवर्धक धातु। वही घरेलू उपयोग में शुद्ध रूप से जो है मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सामान्य धातु कौन सी है। तो ये आपका एल्युमिनियम जो है दोस्तों, एल्युमिनियम के ज़्यादातर जो है वस्तुएं घरेलू उपयोग में आती है। वही नेक्स्ट है पेट्रोल और ट्राई एथिलेट का कारण से मिलाया जाता है। तो पेट्रोलियम में पेट्रोल जो है दोस्तों उसमें ट्राई एथिलेट का किस कारण से मिलाया जाता है। तो इसमें दोस्तों एंटी लॉकिंग द्वारा जो है दर को बढ़ाने के लिए, एंटी लॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है ट्राई टेट्रा एथिल का यहाँ पर पेट्रोल में मिलाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया रोधी औषधि
के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या होगा? तो ये आपका क्लोरोक्लीन आपका राइट आंसर होगा। वहीं एस्प्रिन का रासायनिक नाम, तो एस्प्रिन का आपका एसिटाइल सैलिसिलिक, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल ये जो है दोस्तों आपका एस्प्रिन का रासायनिक नाम होगा। एसिटाइल सैलिसिलिक ये जो है अम्ल है जो एस्प्रिन का रासायनिक नाम होगा। वही मानव शरीर का जो है पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान आपका 7.4 ये जो है दोस्तों आपका आंसर होगा। वही नेक्स्ट है एस्बेस्टर जो है दोस्तों वो कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों कारखानों में जो होता है प्रदूषण के लिए यहाँ पर जो इसका प्रभावित अंग होगा आपका फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों। वही नेक्स्ट है लार जो है दोस्तों, लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति आपका अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेत पर पद चिन्हों का संचय ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो है आपका पैराफिन मोम। क्या होगा दोस्तों? पैराफिन मोम जो है दोस्तों रेत के पद चिन्हों को यहाँ पर सांचा ढालने के लिए यहाँ पर अच्छी सामग्री होगी। वही भोजन को पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? तो भोजन को पकाते समय दोस्तों आपका विटामिन जो है दोस्तों वो नष्ट होने वाला पदार्थ होगा आपका विटामिन्स। वही नेक्स्ट है एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वा रेजिया में दोस्तों आपका HCl प्लस HNO3 इसका मिश्रण होता है। HCl और HNO3 ये इसका मिश्रण होता है। वही नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो ये भंजन आसवन द्वारा। किससे होता है? भंजन आसवन द्वारा जो है ब्यूटेनियम कोयला से कोक का उत्पादन यहाँ जो है विधि द्वारा प्राप्त होता है। वही नेक्स्ट है शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो शर्करा के जो शोधन में किसका विरंजक? तो यहाँ पर बोर ब्लैक। क्या होगा? बोर ब्लैक। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि कृत्रिम रेशा कौन होता है? तो कृत्रिम रेशा जो है दोस्तों ये आपका रेयॉन को कहा जाता है जो है कृत्रिम रेशा। वही नेक्स्ट है किसी एसिटिलीकरण द्वारा जो है हेरोइन बनाई जा सकती है। तो किससे बनाई जाती है? तो ये मार्फिन द्वारा बनाई जाती है। वही नेक्स्ट है दोस्तों रबड़ के बाल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो रबड़ के बाल्कनाइजेशन में आपका सल्फर प्रयुक्त होगा। सल्फर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट जो है दोस्तों रहित भोजन में किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों चिपचिपाहट रहित जो है बर्तनों में यहाँ पर किसका लेपन किया जाता है? तो ये टेफ्लॉन का उपयोग जो है दोस्तों इसके लिए किया जाता है ताकि चिपचिपाहट ना हो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने के लिए आपका एडिपिक अम्ल जो है दोस्तों नायलॉन बनाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं यह क्वेश्चन अभी हमने किया था दोस्तों कि मानव निर्मित कृत्रिम रेशा जो है वो आपका रेयॉन होगा। वही नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपके जितने भी फ्रूट्स जो होते हैं दोस्तों उसके रस को जो सुरक्षित करने के लिए आपका बेंजोइक अम्ल इसका प्रयोग किया जाता है सुरक्षित रखने के लिए आपके जूस को, किसी भी फल के जूस को। वही नेक्स्ट है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए आपका ऑक्जेलिक अम्ल किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। वही नेक्स्ट है मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर किसका कारण होता है? तो मधुमक्खियों के काटने से दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल का यहाँ पर जो है इसके कारण जो हमें दर्द महसूस होता है। तो कमेंट पर बताइएगा दोस्तों किन किन को यहाँ पर जो है मधुमक्खियों ने काटा है। वही नेक्स्ट है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो शराब के निर्माण में दोस्तों आपका किण्वन प्रक्रिया। क्या होगा? आपका किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ये परिणाम स्वरूप यह शराब प्राप्त होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेथेनॉल का मिथाइल एल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो एथेनॉल का जो मिथाइल एल्कोहल वो आपका वुड एल्कोहल किसके नाम से जाता है? वुड
एल्कोहल। वही नेक्स्ट है किण्वन की क्रिया द्वारा कौन सी गैस जो है वो निकलती है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये किण्वन द्वारा निकलती है। वही नेक्स्ट है कौन सी गैस ओजोन परत के हास्य को लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन परत के हास्य के लिए अर्थात क्षति के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है बहुत ही उत्तरदायी है दोस्तों। वही नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग जो है वो प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम पूछा गया दोस्तों आपका गैस, तो वहाँ पर जो है आंसर आपका एसिटिलीन होगा। क्या होगा? एसिटिलीन। आंसर आपका एसिटिलीन हो जाएगा। वही नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो जो अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों ये जो है अमाशय में पाया जाता है। वही नेक्स्ट है ओलियम क्या है, तो ओलियम जो है दोस्तों आपका साधुफ्लोरिक अम्ल है। साधुफ्लोरिक अम्ल आपका सूत्र होगा H2S2O, क्या होगा? H2S2O, ये जो है आपका ओमियम का यहाँ पर साधु सल्फ्यूरिक अम्ल इसका जो है नाम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है, तो दमा जो है दोस्तों उनको यहाँ पर He+O2 यहाँ पर जो है ये दी जाती है दोस्तों, ये जो है वायु के स्थान पर इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों में जो है दोस्तों कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन जो है वो किसका मिश्रण होता है, तो अस्पतालों में दोस्तों जो ऑक्सीजन जो चढ़ाया जाता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम इसलिए कि ताकि दोस्तों उसका वजन कम हो सके, इसलिए यहाँ पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं कि भूपट्टी के सर्वाधिक तत्व कौन जो है वो तत्व पाए जाते हैं, तो भूपट्टी में सर्वाधिक जो है दोस्तों आपका ऑक्सीजन क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन आपका आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो फास्फोरस को आपका जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? जल में। वही मोटर कारों के धुओं से कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है, तो मोटर कार जो है दोस्तों आपके उसमें से जो धुआं होता है उसमें कैंसर उत्पन्न करने वाली वो कौन सी गैस है, तो उस गैस का नाम होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी वाहनों, तो भारी वाहनों को स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी वाहनों के स्नेहक का प्रयोग आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? ग्रेफाइट का। वही पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होगा, तो पानी का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का जल ये है जो है पानी का शुद्धतम रूप होगा। वही नेक्स्ट है समुद्री जल में शुद्ध जल की किस प्रकार द्वारा यहाँ पर जो है प्राप्त किया जाता है, तो ये आसवान विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? आसवान विधि द्वारा जो है समुद्री जल से शुद्ध जल की जो है दोस्तों वो प्राप्त किया जा सकता है। वही सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। सबसे भारी धातु जो है आपका ओस्नियम आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? ओस्नियम। वही नेक्स्ट है आतिशबाजी जो है दोस्तों आतिशबाजी में जो नीला रंग दिखता है वो किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है, तो यहाँ पर जो है तो कापर के कारण जो आंसर होगा दोस्तों आपका कापर के कारण जो है नीला दिखाई देता है। और कभी कभी दोस्तों आतिशबाजी में आपका जो है लाल रंग ये पूछ सकता है, कभी कभी लाल जो रंग है वो लाल रंग किसके कारण, तो यहाँ पर जो है आपका कैल्शियम से आपका जो है वो लाल रंग दिखता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो सफ़ेद स्वर्ण दोस्तों आपका प्लेटिनम आंसर होगा आपका। वही नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोना फुल गोल्ड्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो है दोस्तों आपका आयरन पैराराइट्स को यहाँ पर जो है बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर किसी परत द्वारा गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, तो जस्ता का यहाँ पर जो है दोस्तों ये आंसर होगा जस्ता जिंक। लोहे पर जो है जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है आपका आंसर
क्या होगा, वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। जंग लगने से क्या होगा, वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। वही सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को दोस्तों आपका क्लोरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये दोस्तों शून्य समूह में रखे गए वो अक्रिय गैस कहलाएंगे। आपका अक्रिय गैस आ गया। वही नेक्स्ट है अक्रिय गैस में आएगा। वही नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु वो कौन सी है, तो वो आपका एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है अल्फा, एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा। तो एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होगा आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होगा। वही नेक्स्ट है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है, तो यहाँ पर ब्यूटेन। क्या सी गैस है, कोई ब्यूटेन जो गैस है वो मुख्यतः जो है एलपीजी गैस में होती है। वही नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर निकिल। किसका प्रयोग किया जाएगा, निकिल का प्रयोग जो वो किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या कहलाता है, तो वो अम्ल होगा जो नीले को लाल में परिवर्तित कर दे, और लाल को जो है दोस्तों नीले में परिवर्तित करेगा उसको क्षार कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यहाँ पर क्षार होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जीवित रखने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक जो है वो कहाँ से आती है, तो वो दोस्तों आपका जल से आएगा। जल से आता है ये। वही नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज जो है दोस्तों आपका एफ बेटिंग ने की थी सन 1932 में। सन 1932 में इंसुलिन की खोज जो है वो की थी, और वो खोज किए थे एफ बेटिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय परिवर्तन की खोज। तो देखें तो हार्ट ट्रांसप्लांट का यहाँ पर जो है खोज किसने की थी, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्होंने सन 1967 में ये जो है इन्होंने ये हृदय परिवर्तन की खोज की थी दोस्तों। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ये जो है वैज्ञानिक नाम है, इस डॉक्टर का नाम है। इन्होंने ये खोज की थी, हृदय परिवर्तन हार्ट ट्रांसप्लांट का। वही नेक्स्ट है सल्फर ड्रॉप जो है दोस्तों की खोज किसने की थी, तो सल्फर ड्राग ये जो है इसकी खोज तो जी डोमांग ये है वैज्ञानिक, इन्होंने ये खोज की थी। वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैजे के टीके की खोज वो किसने की थी, तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी, और ये सन 1884 में ये खोज की थी। वही नेक्स्ट है डीडीटी की जो है दोस्तों डीडीटी की खोज वो किसने की थी, तो यहाँ पर डॉक्टर पालमुलर इन्होंने सन 1939 में ये खोज की थी। वही डीएनए का खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज आपका जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने इन्होंने की थी। वही नेक्स्ट है एस्प्रिन की खोज किसने की थी, तो एस्प्रिन की खोज आपका ड्रेसर ने की थी एस्प्रिन की खोज। वही नेक्स्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो ये आपका विलियम हार्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिवर्तन की खोज, यहाँ पर जो है कार्ल लैड स्टीनर इन्होंने जो है ब्लड परिवर्तन का यहाँ पर जो है वो खोज की थी। वही पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। वही नेक्स्ट है टीबी के चिकित्सक की खोज किसने की थी, तो यह रॉबर्ट कोच ने ये जो है खोज की थी। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये दो वीडियो जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप क्लिक करके इनको भी देखेगा, और चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों और किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।